नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुकड़ और आज हम विशेष चर्चा की कड़ी में बात करेंगे मेहरवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो कि कंटिन्यू दोबारा फिर अध्यक्ष बने हैं, तो मेजर सिंह जी ओलख। उनसे जानेंगे कि उनकी कार्य योजना आगे की क्या है और पीछे उन्होंने क्या क्या करवाया जो जनता ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया और आए मेरे पास पहुँचे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मीडिया को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अध्यक्ष जी, आपको सबसे पहले तो दोबारा अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी, आपके सारे मीडिया को भी। तो अध्यक्ष जी, अब आपको जनता ने आपके ऊपर दोबारा एक बार फिर विश्वास जताया है, तो आपकी आगे की कार्य योजना जो कहीं पिछले कार्यकाल में कहीं आपकी नज़र में कुछ रह गई हो, ऐसी कोई कार्य योजना है तो उसके ऊपर प्रकाश डालो। पिछली अपने सोसाइटी में जैसे पहले तो हमारे यहाँ ऋणी सदस्य थे, वो भी बहुत कम थे। पिछले सिस्टम में मैंने ऋणी सदस्यों को जोड़ने पर एक ध्यान दिया और उनको समय पर ऋण उपलब्ध कराना और खाद बीज उपलब्ध कराना, इस पे ध्यान केंद्रित था। अब की बार क्या है, अलग सिस्टम हटके होगा। जो ऋणी सदस्य होंगे उनका तो होगा ही होगा, और उससे अलग जैसे है एक तो मेडिकल की सुविधा जो गांव में हो। क्यों, अन्य मेडिकलों पे जो भी है, तो आपको भी पता है जेनरिक दवाइयों के रेट हैं जो बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, और है तो सस्ती और बढ़िया उपलब्ध हो। दूसरी बात है, पेस्टिसाइड पे भी है। पेस्टिसाइड का पीछे मैंने प्रयास भी किया और हमारे व्यवस्थापक को मैंने ट्रेनिंग भी दिलवाई भी हमारा सोसाइटी का लाइसेंस बन जाए। सोसाइटी का लाइसेंस बनने के बाद जो सुविधाएं सब्सिडी की भी आती हैं पेस्टिसाइड में, वो हमारे गांव में मिले। अदरवाइज जैसे है कृषि यंत्र है, कृषि यंत्र पे भी हमारा फोकस है। जैसे कृषि यंत्र, अब ट्रैक्टर, रोटावेटर, अन्य साधन हैं, तो इनके भी फोकस रहेगा। जो भी है, कोई भी छोटा काश्तकार है वो कृषि यंत्र नहीं खरीद सकता, तो उनको ये किराए पे सोसाइटी उपलब्ध कराएगी। तो जैसे ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर भी उपलब्ध करवाया जाएगा आने वाले टाइम में। बहुत ही शानदार बात है। जो आमतौर पर कृषि यंत्र खरीदना छोटे काश्तकार के लिए पॉसिबल नहीं है, उनको किराए पर उपलब्ध करवाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात, जो मेडिकल सुविधा जो आप देने जा रहे हो, ये बहुत ही शानदार है, जो अभी तक शायद किसी ने भी ऐसा कदम नहीं उठाया है। तो अध्यक्ष जी, जैसे अब सभी समितियों में चुनाव हो रहे हैं, पूरे ज़िले की समितियों में चुनाव हो रहे हैं, कई जगह हो गए हैं, कई जगह होने वाले हैं, 1-2-4 दिन में हो जाएंगे या कुछ समितियां जैसे रह जाएंगी, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आगे का भविष्य? मेरा ऐसा कहना है साहब, भी पहले तो जो भी ग्राम पंचायतें हैं उसमें जो भी अध्यक्ष चुनते हैं वो कुछ अपना मतलब इस के लिए सोसाइटी के बारे में, बैंक के बारे में, क्रय विक्रय के बारे में उसका नॉलेज, जानकारी होनी ज़रूरी है। फिर आप उस पे जिसको भी बनाएं उसके लिए कुछ टाइम दे, समय दे। ऐसा नहीं है कि व्यवस्थापक जी आए और चेक पे साइन करवा गई, और जिसने फाइल बना दी व्यवस्थापक जी ने उसको फाइल को लेके आ गए, उस पे साइन कर दिए। आगे बैंक में DMR बनी या नहीं बनी किसी को कोई पता नहीं। फिर ज़्यादातर अध्यक्ष बैंक में कभी गए ही नहीं, जो भी करता उनका व्यवस्थापक करता है। ये कारण सबसे ज़्यादा जो सोसाइटियों में गबन का कारण है ना, वो यही है भी जो अध्यक्ष उनको ज्ञान नहीं होना या मतलब आलस होना। तो मेरा ये कहना है सभी ग्रामवासियों, जो भी अदर पंचायतें मतलब रही हैं, अभी चुनाव होने हैं, तो बढ़िया सूझवान को बनाएं जिसको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है, ध्यान है, टाइम दे सकता है। सोसाइटी में भी, बैंक में जाना, अब MD ऑफिस में जाना, तो उनका ध्यान होगा तो आपकी सोसाइटी और सारा जो क्रय विक्रय है वो उसमें प्रॉफिट में भी आएगी और लाभ भी होगा और जनता को भी लाभ मिलेगा।
तो आप हमारी जैसे बैंक की वार्षिक जो मीटिंग होती है, आम सभा, उसमें भी आप अपने मतलब विचार रखो। तो जिसको पता ही नहीं है तो विचार रखेगा क्या, तो आपका भला कैसे हो सकता है। तो ये छोटी छोटी ये सुविधाएं दे रही है सरकार भी, मॉल की है, आपके गांव में मॉल चल सकता है तो आप मॉल बनाओ। सोसाइटी के पास पैसा होना चाहिए, लोन भी मिलता है, लोन लो और मॉल बनाओ। मॉल में आपको 2-4 कर्मचारी जितने, उनको गांव वालों को काम मिलेगा, रोजगार, बड़े रोजगार के साधन बनते हैं और फिर अच्छी क्वालिटी और सस्ती आपको सामान वो उपलब्ध होगा। तो इसके लिए मैं सभी जितने भी सोसाइटियां अभी चुनाव होने बाकी हैं उनके लिए ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप सूझवान को ही बनाएं और आगे सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ में लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, तो गांव में भी रोज़गार के अवसर पैदा हो। बहुत अच्छे आपके विचार हैं कि समितियों में अभी चुनाव जैसे चल रहे हैं, कई जगह हो गए हैं और कई जगह होने वाले हैं, अध्यक्ष उसको बनाओ जो सोसाइटी के बारे में नॉलेज रखता हो और वो सोसाइटी में टाइम भी दे सके और उसमें अगर कोई कमियां हैं तो उसमें सुधार भी करवा सके। बहुत ही शानदार बात है, सलाम है ऐसी आपकी सोच को। MW न्यूज़ मुखर वक्ता आपकी सोच को सलाम करता है। तो अध्यक्ष जी, जैसे अभी आपको जनता ने दोबारा आप पे विश्वास जताया है, आपको फिर दोबारा जिताया है, पीछे 11 साल आपने अध्यक्ष का कार्यभार आपने संभाला था, उस 11 साल के दौरान आपको समिति के प्रति मुख्य रूप से क्या समस्याएं का सामना करना पड़ा जो आगे नहीं करना पड़े, ऐसी क्या समस्याएं हैं? आप उम्मीद करते हैं कि ऐसी समस्याएं दोबारा ना हो? सब ऐसा है, पहले क्या था, पहले बीमा जो किया जाता था ना सोसाइटी में, जो भी लोगों ने पैसा उठाया है, ऋणी सदस्य बने हैं, तो उनका भी बैंक की तरफ से ये आता था भी इनका बीमा किया जाए, तो हमने नहीं किया, तो उन्होंने भी दबाव बनाया। तो कई समझदार जैसे अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा भी हम आपको बीमा देंगे। बीमा जैसे मेरे 672 सदस्य हैं तो उनका प्रीमियम बढ़ा के इतना दिया जाता है, तो आपको क्लेम क्या है। हम ये थोड़ी सोचते हैं भी हमारा ये ऋणी सदस्य है, किसी का वो गुजरे उसका क्लेम हमें ना पड़े, तो कोई भी नहीं सोचता। तो उसमें हमने कई साल नहीं किया। उसके बाद अब जो टाइम चालू हुआ है, इसमें पिछले दफ़ा हमने जो वसूली की है, इसमें सरकार द्वारा बीमे का जो प्रीमियम है इतना बढ़ा दिया है कि 25,000 रुपये लेने वाला 60 साल का बुज़ुर्ग है, उसका प्रीमियम 4,500 रुपये कटा हुआ। तो वो बहुत ही गलत है। मेरी राज्य सरकार से अनुरोध है कि एक तो ये प्रीमियम है, ये मतलब बंद किया जाए और ऐच्छिक किया जाए, न कि कंपलसरी। दूसरा है वसूली का, वसूली है अब 4-6 महीने में करते हैं, तो क्यों ना इसको एक डिवाइड करके 1 साल में एक बार ही कर लिया जाए। जबकि पैसा है, पैसा कई बार जमींदार के पास हर टाइम पर उपलब्ध नहीं होता, तो पैसा लेके आना, वापस देना और करना, ये दिक्कतें बहुत आ रही हैं। डिफ़ाल्टर जो हो रहे हैं सदस्य, ऋणी सदस्य, उनका मेन वजह ये है। तो साल में एक बार उपलब्ध हो सकता है, हर 6 महीने के बाद में। अब जैसे खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल कभी भी इकट्ठा एकदम नहीं बिकती, धीरे धीरे कई बार के नरमे के भाव नहीं आए, रुक गए, जैसे ग्वार रुक गया और रुक गया, मूंगफली है, जो भी है वो रुक जाता है, तो उसमें प्रीमियम देना, उसको राशि लेके जानी, देना मुश्किल हो जाता है। तो रबी की फसल है, वो रबी की फसल इकट्ठी चली जाती है, जैसे कणक भी हो, सरसों भी हो, तो उसमें हो जाए तो सरकार को भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा, किसानों को ये डिफ़ाल्टर नहीं होंगे तो वो सदस्य ऑलरेडी बढ़िया चली जाएंगे। इस प्रकार से अगर सरकार ये करती है तो उसका धन्यवाद होगा। ठीक है जी, बहुत ही आपके बहुत अच्छा सुझाव है जो सरकार को आप दे रहे हो। और जैसे कि बीमा जो है वो कम किया जाए और 6 महीने की बजाय 1 साल में रोटेट किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी आराम मिलेगा और कहीं ना कहीं किसानों को भी आराम मिलेगा। बहुत शानदार बात है जी आपकी।
तो अध्यक्ष जी, अब जैसे समिति है, आप पिछले 11 साल आप अध्यक्ष रहे हो और दोबारा फिर आपको 5 साल के लिए फिर आपको मौका मिला है। आप सब लोगों के बारे में जानते हो, किसानों की समस्याओं के बारे में जानते हो, कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जानते हो। इनके बारे में आपका क्या कहना है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। अब रही बात सर जी भी कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों ने काफ़ी बारी हड़ताल कर ली, गवर्नमेंट से काफ़ी बारी वहाँ वार्ता भी हुई। तो जो नियोक्ता निर्धारण है ये सरकार नहीं कर रही, तो सरकार से अनुरोध है भी इनकी वाजिब मांगे हैं तो नियोक्ता निर्धारण किया जाए। दूसरी बात रही सर किसानों की, अब किसानों के साथ सर खिलवाड़ हो रहा है। जैसे किसी ने अभी लिमिटें बनवाई हैं तो सरकार ने दिया क्या, सिर्फ 5,000 रुपये, और 5,000 में सर ऐसा है भी उसने सेविंग अकाउंट खुलवाया, 1,100 रुपये उसमें खर्च हो गए, और दूसरा हिस्सा राशि गई 400-500 रुपये, और आने जाने का जो बैंक के माध्यम से 2-3 बार चक्कर लगे 500-400 रुपये उसमें खर्च हो गए। तो 2-2,500 रुपये या 3,000 रुपये बचे, उसमें क्या वो कृषि कार्य में लगा लेगा और क्या वो घर का खर्चा चला लेगा। तो मेरा सरकार से ये कहना है भी जो छोटे काश्तकार हैं, कम से कम 4 बीघा वाले हैं, तो उनकी जो लिमिट बनती है उनको उतना रुपया दिया जाए तो जिसको वो सही उपयोग में ले सके और उसका कृषि कार्य भी चल सके और घर भी चल सके। तीसरी बात है भी जो अभी नई सोसाइटियों का गठन हुआ है, नई सोसाइटियों का गठन होने के बाद तो जो पुराने हैं तो उसमें सदस्य नई में चले गए, तो उनका भी काम नहीं चल रहा है, इधर भी कम हो गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोनिंग दिया जाए, लोन बांटे जाएं तो जो नई सोसाइटी उनका भी काम सुचारू चल सके, और पुराने वालों के अगर ये नहीं बांटे गए तो वो जो कर्मचारी रखे हुए हैं सर जी, तो उनको तनख्वाह कहाँ से देगा, सोसाइटी का खर्चा ही नहीं निकाल पाएगा। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इन पे ज़्यादा ध्यान दे, और जो भी है छोटे काश्तकारों को जितनी भी लिमिट बनती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे जो अपने कृषि कार्य के लिए लगा सके और घर के लिए लगा सके। बहुत शानदार बात है जी आपकी। तो अध्यक्ष जी, अब आप अपने जो पंचायतवासी हैं, आपके जो संचालक मंडल हैं, मिलने वाले हैं, उनको आप विशेष रूप से अपील संदेश क्या देना चाहेंगे जी? सर जी, मैं यही कहना चाहता हूँ भी हमारे ये चुनाव संपन्न हुए बहुत ही अच्छे तरीके से, सुधारपूर्ण तरीके से और बढ़िया निष्पक्ष चुनाव हो गया। तो मैं सभी ग्रामवासियों से एक ही अपील करना चाहता हूँ भी मुझे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, पहले भी सर जी यही रहा है मेरा भी, ग्रामवासियों को आप कहीं भी पूछ सकते हैं भी, मेरे पहले भी तो यही रहे विचार भी, जिसने दिया उसका भी मैंने वो काम किया, जिसके नहीं दिया उसको भी भाईचारे से जोड़ के उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की। तो अब भी मेरी यही कोशिश होगी, किसी से मेरी नाराज़गी नहीं है। बहुत बहुत ये पंचायत वासियों का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे दूसरी बार ये मौका दिया है। तो आओ ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी से अपना लाभ उठाएं, जैसे भी होगा उपलब्ध, जैसे आप मैंने कहा आपसे भी कृषि यंत्र और ट्रैक्टर वगैरह उपलब्ध कराऊंगा तो वो भी सभी के लिए उपलब्ध होंगे, छोटे खास करके छोटे काश्तकार होंगे जो अपना साधन नहीं खरीद सकते, और जो भाई हैं जो इसमें लोन लेना चाहते हैं जैसे भी खुलेंगे सभी के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले ही रहेंगे। हर 24 घंटे मैं उनकी सेवा के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे मेहरवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति से नवनिर्वाचित अध्यक्ष दोबारा जो रिपीट हुए हैं, मेजर सिंह जी औलख, और इनका कहना है कि चाहे कोई भी काम हो, वोट दिया हो मुझे चाहे नहीं दिया हो, लेकिन किसी को भी कोई काम हो तो वो मेरे से आके संपर्क कर सकता है। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।